हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज हम जानने वाले हैं कि एक कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू क्या होती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू वो होती है जिस प्राइस के ऊपर कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाय और सेल किया जाता है। जिस प्राइस पे हम स्टॉक को बाय और सेल करते हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन शेयर की जो बुक वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू से अलग होती है। कंपनी की बुक शेयर की बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें उस कंपनी की टोटल एसेट्स, उसकी आउटसाइड लायबिलिटीज और कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं यानी इक्विटी शेयर्स, इन तीनों की जानकारी होना जरूरी है। किसी भी कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू निकालने के लिए हम उस कंपनी की टोटल एसेट्स में से उस कंपनी के जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, जिसे टोटल लायबिलिटीज भी बोला जाता है, उसको लेस कर देंगे। फिर हम जो रिमेनिंग नेट एसेट्स आती है उसको कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से चेक करके देखते हैं कि हम एक कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो है 50 लाख रुपए। इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों इंक्लूड है, और कंपनी की जो लायबिलिटीज है, जिसे आउटसाइड लायबिलिटीज भी बोलते हैं, वो है 30 लाख रुपए। इसके अंदर भी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज इंक्लूड है, और उस कंपनी की जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो है 50,000। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बुक वैल्यू पर शेयर, सबसे पहले हम कंपनी की जो टोटल एसेट्स होती है उसमें से कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज है, जिसे हम आउटसाइड लायबिलिटीज भी बोलते हैं, उसका डिफरेंस ले लेंगे। फिर हम कंपनी के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो है 50 लाख रुपीस, और कंपनी की जो आउटसाइड लायबिलिटीज यानी नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज है वो है आपके 30 लाख रुपए, और कंपनी के जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो है 50,000 शेयर्स। तो हम 50 लाख में से 30 लाख को माइनस कर देते हैं, तो कंपनी की जो नेट एसेट्स आ रही है यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो है 20 लाख रुपए का, और कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स है 50,000 जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं। अगर मैं 20 लाख को 50,000 से डिवाइड कर दूं तो ये आपके आएगा 40 रुपए, यानी कंपनी के एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 40 रुपए होती है। अब कंपनी का शेयर मार्केट में किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो उसकी बोली जाती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो बुक वैल्यू वो प्राइस होता है जब हम कंपनी की एसेट्स में से उसके आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं, और जो नेट एसेट्स होती है उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमें कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू पता चल जाती है। यानी इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि अगर कंपनी आज वाइंडिंग अप में चली जाती है, कंपनी को अगर आज बंद कर दिया जाता है, तो पर इक्विटी शेयर कितने पैसे कंपनी जो है वो रिफंड कर सकती है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को आज क्लोज किया जाए तो पर शेयर इक्विटी शेयर कंपनी शेयर होल्डर को जो है वो 40 रुपए रिफंड किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू क्या होती है।